आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। प्रतापगढ़ माधानता लाखूपुर अमैया मऊ में आयोजित शिव महापुराण अमृत कथा में पंडित करुणा शंकर ओझा कमल जी महाराज ने भक्तों को शिव महापुराण के परिचय व प्रभाव से अवगत कराया, जिसके मुख्य यजमान केशव कुमार मिश्र, श्रीमती देव कुमारी मिश्रा व सह जमान राकेश कुमार मिश्रा, श्रीमती विभा मिश्रा के साथ साथ आए हुए श्रद्धालुओं ने भी सुना। इस दौरान कथा व्यास के साथ अपनी सहभागिता देने आए ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी, रविंद्र मिश्र, सूर्यकांत मिश्र, राममणि मिश्र भी मौजूद रहे। आज हम अमैया मऊ के लाखूपुर गांव में हैं। हमारे समक्ष परम पूज्य मुख्य वक्ता शिव पुराण के करुणा शंकर कमल जी हैं। गुरु जी समाज में, देश में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, श्री राम की कथा होती है, लेकिन शिवपुराण की कथा आप कह रहे हैं जी। और शिवपुराण की कथा चैनलों पर आदि जगह देखने को मिलती है, लेकिन मानधाता विकास खंड में ये है शिवपुराण की कथा हो रही है। शिवपुराण का महत्व, प्रभाव और मानव जीवन पे इसका असर और शिवपुराण से उद्धार का क्या मार्ग है, शिवपुराण कथा का सारांश सूक्ष्म में बताएं। देखिए बंधुओं, समस्त शिवपुराण 7 खंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे प्रथम खंड है विद्येश्वर संहिता। शिव से ही कल्याण है, शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण होता है। और प्रथम संहिता को जो विद्येश्वर संहिता नामकरण किया गया, विद शब्द से वेद बना है। विद माने जानना। भगवान शंकर ही ब्रह्म है, ईश्वर है। इस चीज को बताने के लिए जिस संहिता का निर्माण किया गया वही है विद्येश्वर संहिता। प्रयागराज में सनकाई तमाम सारे ऋषि 88,000 ऋषि मिलकर के यज्ञ कर रहे थे, और वहां पर सूत जी का आगमन हो गया। उन्होंने कहा, महाराज कलयुग में जो भी जीव पैदा होंगे केवल अपने कमाने में, खाने में, जीविकोपार्जन में लगे रहेंगे, इनका कल्याण कैसे हो। यहाँ पर सूत जी ने कहा कि देखिए प्रश्न तो बड़ा उत्तम हुआ, इस प्रश्न हमको हमारे गुरु जी से मिला है। कल्याण का मार्ग है शिवार्चन। हमारे यहाँ देखिए, और देवताओं की पूजा तो कोई लोग ही करते हैं कि शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं, अनपढ़ से लेकर के और बड़े बड़े विद्वान आचार्य शंकर तक उनकी पूजा करते हैं। शंकर से ही कल्याण। और शिवपुराण में ये बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा किया जाए कि उनके प्रतिमा की पूजा किया जाए। इसमें शंकर, पार्वती, गणेश जी बैठे रहते हैं। महत्व किसका क्या है, लिंग की पूजा कैसे की जाए, और उनके बेल का मतलब स्वरूप की पूजा कैसे किया जाए, तमाम सारे तथ्यों को, उदाहरणों को सामने ले आकर के विभिन्न प्रकार से शिवार्चन की बात बताई गई है। शिवलिंग मिट्टी का होना चाहिए कि धातु का होना चाहिए कि पत्थर का होना चाहिए कि सोने का होना चाहिए, या अन्य क्या कहते हैं, और जो पदार्थ हैं जैसे अनाज है, आटा है, बेसन है, इन सबके भी शिवलिंग बनते हैं। किस कामना के लिए किस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण किया जाए, शिवलिंग बनाया कैसे जाए, किस वर्ण को कितने बड़े शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, और शिवलिंग पर किन किन वस्तुओं को चढ़ाकर पूजा करने से कौन कौन सी मनोकामना पूरी होती है। शिव ही ईश्वर हैं, शिव ही ब्रह्म हैं, और सब सकल हैं। लिंग जो है इनके निष्कल स्वरूप का द्योतक है। बताने के लिए यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। सर, कथा का आज दूसरा दिन है जी हाँ। और इस कथा में जी मानव जीवन के ऊपर कौन सा प्रकाश डालेंगे? आज इस पूरी कथा में सदाचार का वर्णन है। कैसे उठना चाहिए, शयन करना चाहिए। इतना ही, सुबह प्रातः जागरण से लेकर सायंकाल सोने तक के जितने कृत्य हैं
इन सब का वर्णन किया गया है। यानी शयन तक का भी वर्णन किया गया है, किधर पैर करके सोना चाहिए, किस तरह से क्या कहते हैं सोने के पहले हमको क्या करना चाहिए, उठने के पहले बाद क्या करना चाहिए, माता के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आज की कथा का एक प्रसंग ही है। ये हैं शिवपुराण कथावाचक मुख्य करुणाशंकर जी। वैसे तो आम जनमानस के प्रत्यक्ष स्वरूप में लोग गया जगन्नाथ जी जाते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा कराते हैं, श्री राम कथा होती है, अनंत कथाएं होती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में पितरों की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से और मुख्य यजमान का विशेष योगदान है, इनके पुत्रों का योगदान है। तो ये शिवपुराण की कथा हो रही है। ये साधारण कथा नहीं है, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, हर मुख्य वक्ता के बस की बात नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस महात्म कथा में मुख्य यजमान हैं श्रीमती देव कुमारी केशव कुमार जी और उनके बड़े पुत्र राकेश मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी विभा मिश्रा जी हैं, पेशे से अधिवक्ता भी हैं। और हम जानना चाहते हैं मुख्य यजमान से कि यह किसकी कृपा से हो रहा है, और ऐसी कथा तो ये क्षेत्र की पहली कथा है। तो आइए हम सीधा बात करते हैं मुख्य यजमान जी से। आप बताएं ये किसकी कृपा से हो रही है? श्रीमद् भागवत की कथा मैंने सुना है, श्री राम कथा सुना है, और ये शिवपुराण की कथा है, बहुत बड़ी बात है। ये शिव पुराण की कथा माता पिता के आशीर्वाद से एवं इसमें चिकित्सकीय संबंधी बातें विशेष रूप से बताई गई हैं। इसका महात्म क्या है, मानव जीवन पे असर क्या पड़ेगा? आप भी तो शिक्षित हैं, डबल ए में हैं। इसमें जितने भी पाप कर्म किए गए हैं सबका प्रयाश्चित करने के लिए बताया गया है। अगर थोड़ा सा भी प्रयासित किया जाए तो उस जीव का उद्धार हो जाता है। जनपद प्रतापगढ़ से अवनीश कुमार मिश्रा के साथ देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे। कथा का समय है 3 बजे से सायं 6 बजे तक, और आप लाइव वीडियो भी देख रहे हैं कि कथा शिवपुराण की चल रही है। ईश्वर की कृपा है, मानव पाप के लिए कथा होती है। मानव निमित्त मात्र यदि कथा का श्रवण करे तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। अवनीश कुमार मिश्रा के साथ अमैया मऊ लाखोपुर, विकासखंड मानधाता, जनपद प्रतापगढ़ से।